दोस्तों इसराइल से अपडेट आ रही है। आज के दिन जो लेबनान वाला इलाका पड़ता है, साउथर्न लेबनान, वहाँ से हिजबुल्लाह ने मिसाइल फायर की है। लगभग 60 रॉकेट इसराइल की तरफ फायर किए हुए। और ये तब हुआ है जब कल के दिन हिजबुल्लाह के जो लीडर है हसन नसरल्लाह, उन्होंने चेतावनी दी थी कि इसराइल ने जो लेबनान के अंदर कुछ दिन पहले हमास के एक लीडर अरूरी की हत्या हो गई थी, तो उसके सिलसिले में कल उन्होंने बयान दिया था। और उस बयान में उन्होंने कहा था कि हम इसराइल से बदला लेंगे। तो उसी की कड़ी में आज ये हमला हुआ है हिजबुल्लाह की तरफ से। और अगर देखा जाए तो हिजबुल्लाह ने 60 रॉकेट फायर किए हैं यहाँ पर, और जवाब में इसराइल ने भी अब जवाबी कार्रवाई की है और हिजबुल्लाह के कई ठिकानों में उसने हमला किया है। एता, अल साब, यरून, रमिया, ये साउथर्न लेबनान में पड़ते हैं। तो यहाँ पर हिजबुल्लाह के जो मिलिट्री टारगेट है उसको इसराइल ने हिट किया है। तो आज के दिन ये ऐसा लग रहा है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी एस्केलेट हो गया है। अभी तक 7 अक्टूबर के बाद जो हिजबुल्लाह की बॉर्डर लगती थी, तो वहाँ से जो हिजबुल्लाह अभी तक ज़्यादा अटैक नहीं कर रहा था कुछ दिनों से। उसकी जो इंटेंसिटी थी वो लगभग एक दिन में 4-5 मिसाइल वो फायर कर रहा था। लेकिन आज के दिन बहुत बड़ा डेविएशन हो गया है और लगता है ये अगर सिचुएशन और ज़्यादा तनाव वाली स्थिति में चली गई तो फिर लड़ाई भी हो सकती है इस इलाके में। जो फ्रांस की फॉरेन मिनिस्टर है कैथरीना कैलोनी, उन्होंने कमेंट किया है और उन्होंने पोस्ट किया है ट्विटर में, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ बात की और मैंने उनको समझाया ये चीज़ कि आप जो आपका प्रॉक्सी ग्रुप है हिजबुल्लाह उसमें कंट्रोल रखिए, नहीं तो ये एस्केलेट हो सकती है लड़ाई। अगर एस्केलेट हो गया तो किसी के लिए सही नहीं होगा। और साथ में अभी देखने को ये मिला है कि आज के दिन ईयू के जो फॉरेन पॉलिसी चीफ है जोसेफ बोरेल, वो भी लेबनान में पहुंच हुए। लेबनान के बड़े लीडरों के साथ उन्होंने बात कर रहे हो और उनकी कोशिश भी ये है कि ये जो लेबनान का इलाका है वहाँ पर लड़ाई को फैलने से रोका जाए। साथ में जो जोसेफ बोरेल है उन्होंने लेबनान में पहुँच के एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो इस समय लड़ाई चल रही है गाजा में, उसका सॉल्यूशन केवल एक ही है, वो है फ़िलिस्तीन देश को बनाना। और हम चाहते हैं कि यूरोप के सभी देश मिलके यही चाह रहे हैं कि एक स्वतंत्र फ़िलिस्तीन देश अस्तित्व में आए। तो इस समय जो लेबनान और इसराइल की जो बॉर्डर है उसमें बहुत ज़्यादा संकट की स्थिति आ चुकी है। ऐसा पहली बार लग रहा है 7 अक्टूबर के बाद कि यहाँ पर कुछ बड़ा हो सकता है आने वाले दिन में। जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटोनी ब्लिंकन, वो भी आज तुर्की की यात्रा में जाके तुर्की की यात्रा में पहुंच गए और उन्होंने वहाँ तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी मीटिंग की और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान के साथ भी उन्होंने बातचीत की है। तो उन्होंने पोस्ट किया है ट्विटर में और उसमें लिखते हो कि मेरी तुर्की के राष्ट्रपति के साथ जो मीटिंग हुई है उसमें मैंने गाजा में जो सिचुएशन है उसके बारे में उनसे सलाह मशवरा किया है और दोनों देश हम मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि गाजा की जो लड़ाई है उसको कंट्रोल किया जाए। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि इसके अलावा कुछ दूसरे विषय में भी हमने चर्चा की, खासतौर में जो स्वीडन का मेंबरशिप नाटो के फंसा हुआ है क्योंकि तुर्की उसको परमिशन नहीं दे रहा है, तो उसके विषय में भी चर्चा हुई है। अभी बात की जाए तो तुर्की में इस समय हमास के कई लीडर हैं तुर्की के अंदर। तो तुर्की की सरकार ने उनको अपने इलाके में शरण दे रखा है। तो अमेरिका ये भी चाहता है कि जो तुर्की का रवैया हमास की पड़ती है उसमें वो चेंजेस लाए। जैसे कि तुर्की है तो वो वेस्टर्न पार्टनर है, तुर्की अमेरिका का काफ़ी क्लोज पार्टनर है। लेकिन जहाँ तक हमास की बात है तो तुर्की ने हमास के क्षेत्र में उसने इंडिपेंडेंट पॉलिसी अपना रखी है। हमास के साथ उसके लंबे समय से ताल्लुकात रहे। साथ में यूरोप और अमेरिका हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में दर्जा दे रखा उन्होंने, जबकि तुर्की अभी तक वो हमास को टेररिस्ट ग्रुप में वो नहीं मानता है। जो हमास के कई सारे यहाँ पर बिजनेस भी चलते हैं तुर्की में, जिससे हमास काफ़ी पैसा कमाता है। तो तुर्की के ऊपर यूएस दबाव बनाना चाहेगा कि तुर्की हमास के जो लीडर हैं उनमें उनको कस के रखे, उनको उनका जो एक्टिविटी है इधर के इलाके में उसको रोकने की कोशिश करेगी। उनकी कोशिश होने वाली है। अभी जो जा रखे एंथोनी ब्लिंकन की मिडिल ईस्ट की ये यात्रा है, 7 दिनों की यात्रा बताई जा रही है। तो उन्होंने यहाँ पर कई देशों में जाना है। अभी वो तुर्की से वो निकल गए और वो ग्रीस में पहुँच चुके हैं। ग्रीस के बाद फिर उन्होंने दूसरे देश में जाना है। तो ऐसा करके उन्होंने अरब देश जो है इधर के इलाके में वहाँ पर जाएंगे, फिर वो इसराइल में भी उन्होंने आना है। तो ये पूरी कोशिश उनकी है अमेरिका की, यहाँ पर एंथोनी ब्लिंकन ये एक मैसेज लेके आ रखे
उनका मानना ये है कि ये लड़ाई को पहली चीज़ है कि फैलने से रोकना है, और दूसरा उनका ये है कि इस लड़ाई को जल्दी से जल्द इसकी अंजाम तक पहुंचाना है। तो उनका कोशिश ये है कि इसराइल के ऊपर भी थोड़ा बहुत दबाव बनाया जाए, ताकि इसराइल जो अभी तक सिविलियन लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है उसको ना करे। इसके अलावा जो अरब देशों के साथ वो मीटिंग में वो ये चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे कि अरब देश जो बहुत महत्वपूर्ण इस समय है, क्योंकि अगर अरब देश कंट्रोल से बाहर हो गए तो फिर लड़ाई फैल सकती है। तो अरब देशों के साथ मिलकर वो कोशिश करेंगे कि लड़ाई को रोक के रखे, इसको उन देशों में फैलने से रोके जहाँ इस समय अरब मेजोरिटी लोग रहते, मुस्लिम मेजोरिटी रहे, तो उन इलाकों में फैलने से रोका जाए। इस्माइल हनिया ये हमास के लीडर है जो इस समय कतर में मौजूद है। तो इन्होंने भी स्टेटमेंट जारी किया है। इन्होंने एंथोनी ब्लिंकन से कहा है कि एंथोनी ब्लिंकन, आपको अब आप यहाँ रखो तो आपको ये पहले समझना है कि आपने 3 महीने से जो हेल्प इसराइल को दी है उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन गाज़ा में हुआ, बहुत सारे लोगों की जान चली गई। तो उन्होंने कहा है कि आपको समझ जाना चाहिए और आपकी 3 महीनों की जो गलती आपने की है उसका आपको पछतावा करना चाहिए। पछतावा आप ऐसे कर सकते हो कि आप इसराइल को उसके ऊपर दबाव बना के लड़ाई को रुका सकते हो। तो उन्होंने अपील की है एंथोनी ब्लिंकन से कि आपको ये लड़ाई को रुकाना पड़ेगा। साथ में उन्होंने अरब देशों से भी अपील की है इस्माइल हनिया ने, और वो कहते हैं अरब देशों से कि आपको भी, अरब देशों आपकी जिम्मेदारी है कि आप एंथोनी ब्लिंकन के ऊपर दबाव बनाइए, और दबाव इस तरह से बनाइए कि एंथोनी ब्लिंकन अभी तक उनको इस चीज़ का फ़ायदा उठाते रहे कि अरब देश बटे हुए हैं, एक दूसरे से अलग अलग है। तो अरब देशों को पूरा एक साथ एक गुट में आना चाहिए, और अमेरिका को साफ़ सुथरे भाषा में कह देना चाहिए कि तुरंत यहाँ पर सीज़ फायर होनी चाहिए। तो उन्होंने अरब देशों की सरकारों से भी अपील की है कि अरब देशों को इस समय इकट्ठा यूनिटी के साथ एंथोनी ब्लिंकन से अपील करनी चाहिए।